दुनिया के किस कोने में वो आहिनी दीवार यानी आयरन वॉल छुपी हुई है जिसने हजारों सालों से इंसानियत को महफूज रखा है। इनकी तादाद इतनी होगी कि जब इनका पहला गिरोह बहरा तबरिया से गुजरेगा तो सारा पानी पी जाएगा और आखिरी गिरोह कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन हर 1000 में से 999 याजूज माजूज होंगे और सिर्फ एक आम इंसान होगा। ये कौन मखलूक है और ये कब निकलेंगे? यह कहानी एक महान बादशाह जुल्करनैन की है, जिन्होंने मशरिक पूर्व से मगरिब पश्चिम तक यात्रा की। अल्लाह ने उन्हें धरती पर बेपनाह ताकत और साधन रिसोर्सेस प्रदान किए थे। अपने सफर के दौरान वे एक ऐसी जगह पहुंचे जो 2 पहाड़ों के बीच थी। वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिनकी भाषा समझना कठिन था। वे लोग डर और दहशत में जी रहे थे। उन्होंने जुल्करनैन से फरियाद की, ऐ बादशाह, इन पहाड़ों के उस पार याजूज और माजूज रहते हैं जो बहुत सादी हैं और हमारी बस्तियों को तबाह कर देते हैं। हम आपको खिराज कर पैसा देने को तैयार हैं, बस आप हमारे और उनके बीच एक रुकावट बना दीजिए। जुल्करनैन ने उनका पैसा लेने से इनकार कर दिया और कहा, अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है वही काफी है, तुम बस मेहनत मान व शक्ति से मेरी मदद करो। उन्होंने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाएं। जब वे टुकड़े पहाड़ों के बीच दीवार की तरह बराबर हो गए तो उन्होंने आग जलाने का आदेश दिया। जब लोहा आग की तरह सुर्ख लाल हो गया तो जुल्करनैन ने कहा, अब इस पर पिघला हुआ तांबा डालो। जब पिघला हुआ तांबा गर्म लोहे पर गिरा तो वह एक ऐसी मजबूत मिश्र धातु एलॉय बन गई जिसे न तो तोड़ा जा सकता था और न ही उसमें सुराख किया जा सकता था। आज हजारों साल बीत जाने के बावजूद वह दीवार अब भी कायम है। हदीस में आता है कि यह मखलूक रोजाना इस दीवार को खोदती और चाटती रहती है। सुबह से शाम तक वे इसे तोड़ने में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि वे दूसरी तरफ की रोशनी देखने के करीब पहुँच जाते हैं। तब उनका सरदार कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि वे इंशाअल्लाह नहीं कहते, अल्लाह रात भर में उस दीवार को फिर से पहले जैसी मजबूत और मोटी कर देता है। यह सिलसिला सदियों से जारी है। लेकिन जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा वे कहेंगे, कल इंशाअल्लाह इसे तोड़ देंगे। अगले दिन दीवार उन्हें वैसी ही टूटी हुई मिलेगी और वे उसे गिराकर बाहर निकल आएंगे। जब वे निकलेंगे तो उनकी रफ्तार बहुत तेज होगी। कुरान कहता है कि वे हर ऊंचाई से फिसलते हुए आएंगे जैसे पानी का सैलाब हो। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि इंसान उनके सामने चींटी के बराबर नजर आएंगे। उनका पहला गिरोह बहरा तबरिया सी ऑफ गैलिली पर पहुंचेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। जब उनका आखिरी गिरोह वहां से गुजरेगा तो सूखी जमीन और कीचड़ देखकर कहेगा, शायद यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वे धरती पर साद मचाएंगे और कोई भी इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोहे तूर पर घिर जाएंगे और हालात बहुत सख्त हो जाएंगे। तब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह उस मखलूक पर एक छोटा सा अजाब भेजेगा। उनकी गर्दनों में नग्फ नाम का एक कीड़ा पैदा हो जाएगा। वे सभी एक ही वक्त में ऐसे मर जाएंगे जैसे एक इंसान मरता है। पूरी मीन उनकी लाशों और बदबू से भर जाएगी। फिर अल्लाह बख्त के ऊँटों की गर्दनों जैसे बड़े बड़े परिंदे जायंट बर्ड्स भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। आखिर में एक ऐसी बारिश होगी जो जमीन को धोकर शीशे आईने की तरह साफ और पाक कर देगी।